फिर एक दिन जब अरशद की बीवी किसी रिश्तेदार के यहाँ से घर वापस आ रही थी तो उसकी नजर अपने शौहर पर पड़ी, जो किसी लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाए सिग्नल पर सब्ज बत्ती का इंतजार कर रहा था। अरशद की बीवी ने अपने शौहर को आवाज दी, लेकिन सब सिग्नल होते ही अरशद आगे निकल गया, जिसके बाद अरशद की बीवी ने एक रक्षा रोका और मोटरसाइकिल का पीछा करने लगी। काफी दूर जाकर वो तकरीबन चलते हुए रक्षे से कूद गई और अपने शौहर को पकड़ लिया। अरशद के साथ एक अजनबी लड़की को देखकर वो तैश में आ गई और उसने अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। ड्राइवर ने रक्षा एक तरफ लगाया और बीच बचाव करने लगा। इस दौरान अजनबी लड़की खामोशी से गायब हो गई। अरशद की बीवी शौहर को वहीं छोड़कर रक्षे में बैठी और तनतनाती हुई वापस चली गई। अरशद की बीवी को उसके शौहर और भावच की सरगर्मियों का इल्म हो गया था, जिसके बाद अरशद ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। बीवी की मदाखलत के बाद अरशद कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया था और उसका पूरा धंधा बैठ गया था। इसके बाद उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया, जिसमें उसकी भावच भी शामिल थी। मंसूबे के मुताबिक उस दिन अरशद ने अपनी बीवी से झगड़ा शुरू किया हुआ था। उस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगा रहा था, जिस पर अरशद की बीवी शदीद गुस्से में आ गई। उसका जी चाह रहा था कि वो शौहर का मुंह नोच ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बर्बाद करने की? तू क्या समझती है? रोड पे खड़े होकर तूने मुझे 4 चमाटे क्या मार लिए? बहुत बड़ी बदमाश बन गई। शुक्र कर, तुझे 4 लोगों के बीच में मारा, सूली पे नहीं चढ़ाया। छट! क्या करेगी तू मेरा? सारी आवारा बच्चलन। तूने मुझे हमारा बच्चलन कहा? तू है हमारा बच्चलन। अरे मैं तो तेरी हकीकत जान चुकी हूँ। लड़कियों को धंधा करता है ना तू। चुप! अब अगर तेरे मुंह से एक अल्फाज भी निकला ना, समझ ले तू आज क्या करेगा? क्या करेगा तू? तलाक दूंगा तुझे। तलाक देगा मुझे? मुझे तलाक देगा? मर्द का बच्चा है तो दे तलाक, अभी दे। अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने तुझे तलाक दी। मैंने तुझे तलाक दी। तलाक दी। अरशद ने मंसूबे के तहत अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। तलाक देने के बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अरशद के घर से बाहर निकलने के बाद भावच जो सारा तमाशा देख रही थी और एक घनौने मंसूबे का हिस्सा थी, अरशद की बीवी से हमदर्दी जताने लगी। अरशद की बीवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरशद की भावच अरशद की बीवी के लिए पानी का गिलास ले आई, जो पहले से भरा हुआ रखा था। ये लो पानी पियो। अरे पी लो पानी, ये लो। शाबाश शाबाश, चलो शाबाश, जल्दी से पानी पियो। जैसे ही अरशद की बीवी ने पानी पिया, दूसरे ही लम्हे बेहोश होकर भावच की बाहों में झूल गई। भावच ने अरशद की बीवी को वहीं लिटाया और अरशद को फोन मिलाने लगी। हाँ अरशद, किधर है तू? जल्दी से आ। हाँ, पानी पीते ही बेहोश हो गई। इधर सुन, अगर इसे होश आ गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जल्दी से आ जा। ठीक है। थोड़ी देर में अरशद एक मोहम्मद शख्स के साथ टैक्सी से उतरा और उसे घर के अंदर ले आया। टैक्सी दरवाजे से इस तरह लगाकर खड़ी की गई थी कि घर से बराह रास्त टैक्सी में दाखिल हुआ जा सकता था। दूसरे ही लम्हे अरशद, उसकी भावच और मोहम्मद शख्स तीनों ने अरशद की बीवी को मिलजुल कर टैक्सी की पिछली सीट पर डाल दिया। मोहम्मद शख्स टैक्सी और अरशद की बीवी को लेकर चला गया। अरशद ने एक मंसूबे के तहत अपनी खूबसूरत बीवी को मालाकंड के एक शख्स के हाथों
1 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था, जिसके पहले से ही 6 बच्चे। अरशद की साबिका बीवी खुशबू एक छोटी सी कोठरी में सो रही थी कि उसका नाम नेहाद खरीदार अंदर आ गया। देखो, मैंने तुझे पहले भी बताया था, पूरा 1.5 लाख रुपए में खरीद कर लाया हूं तुझे, आराम करने के लिए, सोने के लिए नहीं। उठ, घर का काम काज कर, मेरा बीवी का खिदमत कर। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, मुझे नहीं करना कोई काम वाम, नहीं रहना। मैंने निकाह किया है तुझसे। झूठ बोलते हो तुम, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। भेजूंगा तेरे को तेरी अम्मा के पास। अरशद की साबिका बीवी 1.5-2 माह बाद अपनी पड़ोसन की मदद से भागकर मालाकंड से कराची आ गई थी और आते ही उसने अपने साबिक शौहर और भावच के खिलाफ दरखास्त दे दी। पुलिस ने इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बाद में उनकी जमानत हो गई। शब्बीर का कहना है कि अरशद जैसे जमीर फरोश इंसान ने महज कुछ रुपयों की खातिर अपनी ही बीवी फरोख्त करके जो शर्मनाक हरकत की है, शायद उसे कभी माफ न किया जा सके। अब खुशबू इंसाफ की उम्मीद लगाए अदालत की तरफ देख रही है कि उसे कब इंसाफ मिलता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।